if the price of 12 packets of biscuit is rupees 240, then the price of 8 packet of biscuit will be. ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड का है ना। हम लोग पहले सॉल्व किए ना यूनिटरी मेथड के। यस मैम। तो अभी हमको इसी को करना है। मैम 160। यस 160। किस किस का बना, ठीक, किस किस का आया? दिव्यांश आपसे बना, दिव्यांश एंड डेविड। थोड़ा सा बताएं। एकदम सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एकदम। कॉस्ट ऑफ 12 पैकेट इक्वल टू कितना दिया है, बोलते तो जाओ कम से कम। 240। देन कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इक्वल क्या होगा? 240/12। इसलिए कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट 240/12 × 8 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और ये 0, 20 इंटू 8 इक्वल टू 160। 160। डेविड एंड दिव्यांश क्लियर है? यस मैम। Okay. Then I go to next page. Question number 2. देखिए, Ram has got 8 marks more than Shyam in the same examination Anil has got 4 marks more than Ram. Anil has got 4 marks more than Ram. Okay. If all of three have got total 128 marks, then marks obtained by Ram. Then find the marks obtained by Ram. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। राम हैज गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। इन द सेम एग्जामिनेशन अनिल हैज गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। इफ ऑल ऑफ थ्री हैव गॉट टोटल 128 मार्क्स देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय राम। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आपको एक का भी मार्क्स नहीं मालूम है कौन कौन है, और राम, श्याम एंड अनिल। तो किसके लिए आप x मानोगे? श्याम के लिए मानना आपके लिए कन्वीनियंट होगा। इफ श्याम मार्क्स इक्वल टू
x. So what is the Ram marks? X plus 8. x plus 8 है ना, क्योंकि यहाँ लिया है राम हैज गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, ठीक है, एंड अनिल हैज गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम. तो अभी अनिल के क्या हो जाएंगे मार्क्स? x plus 8 plus 4. और तीनों का टोटल कितना दिया है? 128. दैट मीन्स x plus 8 plus x plus 8 plus 4 इक्वल टू 128. अब ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. तो ये मैंने आपको सम करना सिखाया है ना, पहले हमने एल्जेब्रिक में सीखा है ना, एल्जेब्रा में. तो x plus x क्या हो जाएगा? 3x. 8 plus 8 कितना होगा? 16. और यहाँ कुछ नहीं है तो 4 ही होगा, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं. 3x plus 16 plus 4 होगा. Yes, ma'am. ठीक है. पेज चेंज करो, पेज चेंज करो, यहाँ जगह नहीं है. Yes, ma'am. तो प्रीवियस पेज में हम कहाँ थे? 3x plus 16 plus 4 इक्वल टू 128. अभी क्या लिख सकते हैं हमको? इसको 3x plus 16 plus 4 कितना हो गया बेटा? 20 इक्वल टू 128. देन यू कैन राइट हियर 3x इक्वल टू 128 माइनस 20 लिख सकते हो. क्या आएगा? 3x इक्वल टू, क्यों किया हमने यहाँ माइनस? क्योंकि ये प्लस 20 है. जब हम साइड को क्या करेंगे? रिवर्स कर रहे हैं, दूसरे साइड पे जा रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, तो एक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है ना, साइन बदल जाता है. प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई डिवीजन होता है, डिवीजन मल्टीप्लाई होता है. तो ये आपको मालूम है. अभी 128 में 20 माइनस किए तो कितना आएगा? 108. वेरी गुड, 108 है ना. तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 108/3. वेरी गुड, 108/3. अभी इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं. तो पहले हम चेक कर लेते हैं. देखो यस, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से चेक करो. 1 plus 0 1, 1 plus 8 9 है ना. वेर सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. सो 36. यस, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बच्चा एक साइड से एक कॉपी किया तो 3 6 जा 18. तो राम के मार्क्स कितने आए? 36. 36. ये राम के हैं क्या? मैं देखो जानबूझ के लिखती हूँ ऐसा कि अभी देखो आप लोग का ध्यान है कि नहीं. मैम श्याम का है. यस, वेरी गुड. ये किसके हैं? श्याम के हैं. तो राम का मार्क्स कितना आएगा? राम को कितना मिला था श्याम से? 8 अधिक था. 8 अधिक था ना. राम गॉट 8 मोर. तो इसमें -8 करोगे ना. 40. Yes, ma'am. श्याम से 8 था ना, तो बड़ा है ना. प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 28. हाँ, 44. प्लस करेंगे. राजू कहाँ कंफ्यूज हो? मैम वो मैं माइनस कर दे रहा था. 8 plus 6 14 का 4, 1 कैरी 3 plus 1 4 44. ठीक है. ये जो 36 है ये एक्चुअली क्या है? श्याम के मार्क्स हैं, है ना. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, है ना. कंफ्यूजन यहाँ तक सॉल्व कर लेते हो आप लोग, यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लेते हो, फिर कंफ्यूजन यही होता है. इसको केयर करोगे. क्लियर है? Yes, ma'am. दिव्यांश आपको भी क्लियर है? डेविड हम थोड़ा सा समझ में नहीं आया.
क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैम ये श्याम मार्क्स इक्वल टू एक्स। ओके, रुको रुको समझाते हैं। ये देखो, ये नहीं है, ये वाला है। हाँ, देखो, राम हैज गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। तो श्याम को अगर x है तो राम को कितना होगा? x प्लस 8 होगा। ठीक है ना? यदि आपके पास 4 टॉफिस हैं और आपके ब्रदर के पास 4 मोर टॉफिस हैं, 4 मोर टॉफिस हैं, तो आपके ब्रदर के पास कितनी हुई? 4 प्लस 4 8 हुई ना? सेम ऐसी है। तो राम के पास कितना हुआ? x प्लस 8, है ना? फिर अनिल के पास क्या है? अनिल के लिए क्या बोला उसने? अनिल के लिए क्या बोला? अनिल हैज गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अब राम के मार्क्स तो x प्लस 8 है, तो 4 और प्लस हो गया अनिल के लिए, तो x प्लस 8 प्लस 4 हो गया। ठीक है? और अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, if all of three have got total 128 marks, then it means x plus 8 plus x plus 8 plus 4 equal to 28 according to our question, है ना? ये एक इक्वेशन बनी आपकी। अगर आप इसको प्लस करते हो तो देखो, अगर हम 3x को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x, x प्लस x इक्वल टू 3x। 8 प्लस 8 16, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4, 0 प्लस 4 4, तो 3x प्लस 16 प्लस 4 एक इक्वेशन मिली आपको। क्लियर है? ये देखो, तो 3x प्लस 16 प्लस 4 मतलब 3x प्लस 16 प्लस 4 मतलब 20 इक्वल टू 128। अब हम ये 20 को इस साइड ले जाएंगे, उसका साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा? 128 माइनस 20 इक्वल टू 108। तो व्हाट वी गेट? 3x इक्वल टू 108। देन x इक्वल टू y इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू एक्स मीन्स 3x, सो x इक्वल टू 108 अपॉन 3। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए जब हमने ये साइड चेंज हुआ तो ये डिवीजन में गया, तो 108 अपॉन 3 इक्वल टू 36। ये 36 हमको मिल गए। अभी आप अगर आप पीछे वाले पेज पे जाके देखते हैं तो x किसका था? श्याम का मार्क्स था, तो श्याम का मार्क्स आपको मिल गया 36। राम का मार्क्स क्या था? 8 मोर था, तो 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44। क्लियर ना? अभी क्लियर एकदम? यस मैम। चलिए, देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, राइट डाउन। कार्स लिखिए, कार्स came into garage for cleaning and repairing for a Monday to Friday। मेरे ख्याल से ये मिस्टेक है, फ्रॉम होना चाहिए, आप फ्रॉम लिखो, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। okay, have shown in the below picture chart। ठीक है, अभी हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, तो हम चार्ट बनाते हैं। दो कॉलम बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 रोज बनाएंगे हम, 2 कॉलम एंड 6 रोज।
फिर 6 रोज क्रिएट करेंगे। 1 2 3 ये बन गया आपका टेबल चार्ट के लिए। अब हम इसको फिलिंग करेंगे। डे, मंडे, मैं पूरा नहीं लिख रही है, M1 लिख रही मतलब मंडे है ना। TUES ट्यूस, WED वेट, THRUS थर्स, एंड लास्ट वन इज फ्राइडे, FRI फ्राइडे। ठीक है, ये हो गया। फिर नंबर ऑफ कार्स इन गैरेज, मंडे को 3 कार आई हैं। ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, देन थर्सडे को 2, और फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7 कार। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो वेयर वन पिक्टोरल कार इक्वल टू 100 कार्स। ठीक है, मतलब एक जो कार का शो कर रहा है ना, एक जो फिगर शो कर रहा है उसको आप 100 मानेंगे। तो अब यहाँ हम टोटल करके लिखते जाते हैं। मंडे को कितना है 300, ट्यूसडे को 400, वेडनेसडे को 3 और 3 6 है मतलब 600, थर्सडे को 2 ही है मतलब 200, फ्राइडे को कितना है 1 2 3 4 5 6 700। टोटल कार कितनी हो गई?
4 plus 3 7, 7 plus 6, 6 plus 6 12 plus 1 13, 13 plus 2 15, 15 plus 7 22. ये आपके पास टोटल कार्य है, ठीक है। अभी देखो यहाँ जगह ही नहीं, इसलिए आई गो टू नेक्स्ट पेज। नंबर ऑफ कार्स, अब देखो अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो लिख रहे हैं। नंबर ऑफ कार फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग ऑन वेडनेसडे। Cleaning and repairing on Wednesday. Find also percentage of car on Friday. देखिए अभी दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो है वेडनेसडे को कितनी कारें थी, किसके लिए, किसके लिए, वेडनेसडे को, है ना, किसके लिए, क्लीनिंग और रिपेयरिंग के लिए, ठीक है ना, क्लीन करने के लिए और रिपेयर के लिए। अब क्लीन और रिपेयर के लिए ये सारे कार्य, तो ये हमको इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है, फाइंड आल्सो परसेंटेज ऑफ कार ऑन फ्राइडे। अब पहले तो उसने केवल नंबर ऑफ कार पूछा है वेडनेसडे को, और फ्राइडे को क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ कार। तो हम थोड़ा सा बैक चलते हैं देखने के लिए। वेडनेसडे को कितनी कार है, बोलो, 600, 600। और फ्राइडे को कितनी कार है, 700। तो आप वेडनेसडे का तो टोटल लिख दोगे, ऑन वेडनेसडे 600 कार्स आर देयर, ठीक है, 600 कार्स। बट फ्राइडे को कितनी थी, 700. फ्राइडे को 700, ठीक है। तो फ्राइडे को 700 थी, पर कितने में थी, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, फ्राइडे को नंबर नहीं निकालना, परसेंटेज निकालना। तो टोटल कॉल कितनी थी आपके पास, 2200, है ना। देन मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो तो परसेंटेज निकलेंगे आपके पास। चलिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। अभी 2 से देंगे तो 11 होगा, इसको देंगे तो 2 से 350। तो अभी आपके पास क्या बचा, 350/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलिए फटाफट सॉल्व कर देते हैं। डेसिमल में निकालेंगे हम, 11 3 जा 33, बचा 2, साइड से 0 किए कॉपी, 11 1 जा 11, 9, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, कितने बार जाएगा, 11 8 जा 88, 9 नहीं जाएगा, 99 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, है ना। तो फिर 0 लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार। अभी यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ये अभी पता नहीं कब तक जाएगा, हमको 2 तक लेना ज़रूरी होता है। तो दो डेसिमल के बाद तो 31.81%। अब देखो किसी भी कार का को हम ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, तोड़ तोड़ के थोड़ी काटते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रॉक्स में चेंज करते हैं। और ये क्या है, 5 से ऊपर है, ये वाला जो डिजिट है ये 5 से ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, 32% कार। क्लियर ना। यदि ये 8 की जगह 4 होता तो हम 31 ले लेते,
ठीक है, राउंड अप करते हैं इसको, समझ गए? Yes, ma'am. यस मैम। फिर से रिपीट करने की जरूरत है कि क्लियर हो गया, आगे बढ़े? मैम क्लियर हो गया। मैम क्लियर हो गया। डेविड, मैम क्लियर हो गया। वेरी गुड। चलिए, देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन इन द गिवन फिगर what is the length of AB in rectangle ABCD? ओके, अभी मैं आपको फिगर बताती हूँ। ये आपका फिगर है, इसको नॉमिनेट कर लीजिए ए। देखिए, अगर बताते बताते कट जाता है ना तो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। DC, अब ये क्या है, 10 सेंटीमीटर, और ये वाला जो पोर्शन है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए, आप बताइए व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB इन रेक्टेंगल ABCD? कराया है मैंने लास्ट क्लास में, ये वाला आपको याद है कुछ? यस मैम। ये देखो, हाँ, ये एंगल है, राइट एंगल है। राइट एंगल बना ना, राइट एंगल किसको बोलते हैं? जहाँ पे 90 डिग्री होती है, तो ये राइट एंगल बन रहा है ना आपका। यस यस मैम। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इन राइट एंगल ABC, ठीक है, तो क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? तो यस मैम। यस मैम। AC कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर। BC कितना है, 6 है। BC कितना है, ये वाला पोर्शन AD और BC एक ही इक्वल है ना, तो ये इसको हम 6 Yes, ma'am. मानेंगे, 6 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। अब इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 64। 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। तो ये AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू 64। अभी ये देखो, जब हम स्क्वायर को चेंज कर, दैट मीन्स AB निकालना है तो क्या करेंगे,
अंडर रूट 64। तो अंडर रूट जब 64 निकालेंगे तो कितना आएगा? 8। क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, कोई ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। No, देखो ma'am. आपको ना मैं डेली वीडियो भी भेज देती हूँ ना, डेली वीडियो भी भेज देती हूँ, जो हम आप पढ़ते हैं तो तुरंत रिवाइज कर लिया करो, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आए, स्पेशली फॉर डेविड एंड दिव्यांश। आप लोग को रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, क्लियर हो गया बेटा सभी को? चारों को क्लियर है अच्छी तरह से? यस मैम। Yes, ma'am. गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, एक बात मेरे को आपको और बोलना था। आप ना जो टेबल है वो 25 तक की टेबल एकदम याद कर लो, ताकि आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम। 25 तक की टेबल। Yes, ma'am. चलिए लिखिए फटाफट अभी। इफ 4.75 multiply by 0.7 equal to 3.325, then 475 equal to 0.7। बताओ। देखो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, एक ही सेम डिजिट है, बस डेसिमल का अंतर है। 2 point. डेसिमल बस हट जाएगा। Yes. वैल्यू वही का वो लिख दो, इसके बाद 325। 132.5। 0.5. Yes, ma'am. नहीं, क्या बोलेंगे? 332.5, यस सर। है ना? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, एक और एक छोटा सा है, फिर इसके बाद हम लोग लीव करके नया कनेक्शन लेंगे, क्योंकि वो बीच में कट जाएगा नहीं तो। एज डेसिमल, इसको डेसिमल में चेंज करो जल्दी से। तो 26.2 मतलब क्या हुआ? जल्दी जल्दी डेसिमल बताओ इसका। मैम 0.262 अपॉन 100 होगा ये? यस मैम। होगा? तो एक नीचे चला जाएगा, वो डेसिमल हटाएंगे तो। हाँ, तो एक जीरो ये वाला ये हटा देंगे ना, ये वाला, तो एक और जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। तो अभी कितने जीरो हो गए? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 0.262। मैम मेरा 0.262 है। आप जीरो भी लगा सकते हो, वो एक ही बात है। यस मैम। यस मैम। मैम मेरा यही है आंसर। यही आया था? यस मैम। तो ये आपका हो गया। चलिए अब लीव करके ज्वाइन करिए, क्योंकि ना मुझे लगता है अब कनेक्शन कटेगा। एक क्वेश्चन चाहे तो लिख लीजिए। एलसीएम बताइए। एलसीएम ऑफ 56 and 84। हाँ, सॉल्व कर सकते हैं तो फटाफट सॉल्व कर डालिए। 56 and 84। मैम 2 2 जा 4, बचा 1, साइड से
7 से डायरेक्ट दे दो। 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, अभी 2 से दे दो। 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आया? 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, 56 3 जा मैम 168. मैम 168. 168. 168। 68. ठीक है, चलो Yes, ma'am. अब लीव करके ज्वाइन करो, क्योंकि अभी कट जाएगा कनेक्शन, कोई मतलब नहीं नया